हमारी बॉडी के ऑर्गन सीधे सेल से नहीं बनते हैं, पहले सेल से मिलकर टिश्यू बनता है। तो आइए आज हम टिश्यू को सुपर इजी वे में समझेंगे, जो कि हमेशा एग्जाम में आने वाला टॉपिक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो नमस्ते फ्यूचर नर्सेस, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग शास्त्र में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में, जो कि नर्सिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन टिश्यू से हमेशा बनते हैं एग्जाम में, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज का यूज़ किया है आपको इस टॉपिक को समझाने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि आखिर टिश्यू होता क्या है। तो पिछले वीडियो में हमने सेल के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया था और उसका वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप देख सकते हैं। तो आज हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन बॉडी लाखों सेल से मिलकर बनी होती है। जब एक जैसे सेल मिलकर एक ही काम करते हैं तो उनका जो ग्रुप होता है टिश्यू कहलाता है। टिश्यू का स्टडी करने से हमें ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शंस को समझने में हेल्प मिलती है। तो मतलब जब एक जैसे सेल मिलकर एक ही काम करते हैं तो उनका जो ग्रुप होता है उसे टिश्यू कहते हैं। तो चलिए अब डेफिनेशन देख लेते हैं टिश्यू की, कि आखिरकार टिश्यू होता क्या है। तो टिश्यू सिमिलर सेल का ग्रुप होता है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी जो सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन में मिलते जुलते होते हैं वही मिलकर टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। सिमिलर सेल्स का ग्रुप होता है हैविंग अ कॉमन ऑरिजिन, जिनका कॉमन ऑरिजिन होता है और वो सेम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि यही है कि टिश्यू सिमिलर सेल का ग्रुप होता है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी स्ट्रक्चर और फंक्शन में सेम होते हैं। ठीक है, तो मतलब सेम टू सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाले जो सेल्स का ग्रुप होता है उसी को हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिश्यू। तो टिश्यू की कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो कैसे दिखते हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या उनका काम होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सेल इन अ टिश्यू आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं, मतलब कि टिश्यू में जो सेल होते हैं ना, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, तो टिश्यू में जो सेल होते हैं वो स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। सब सेल मिलकर एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। टिश्यू फॉर्म ऑर्गन्स एंड सिस्टम। तो टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं और सिस्टम बनाते हैं। टिश्यू बॉडी के ग्रोथ एंड रिपेयर में, प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। तो नंबर फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, नंबर सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, नंबर थर्ड है मस्कुलर टिश्यू एंड नंबर फोर्थ है नर्वस टिश्यू। तो 4 टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में टाइप्स को उठा लेता है और उसके डायग्राम पूछ लेता है, उसके फंक्शन पूछ लेता है, तो ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है इस वीडियो को। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो 4 टाइप्स के टिश्यू दिखाए गए हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो कवर करता है, कनेक्टिव टिश्यू जो सपोर्ट देता है, मस्कुलर जो मूवमेंट करता है, और नर्वस जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है। तो अब हम आगे डिटेल में एक एक टिश्यू को पढ़ेंगे, उसके अपने जो फंक्शंस है उसके बारे में, उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसका अपना डायग्राम है और एग्जाम्पल जो भी हैं, तो उसके बारे में अब हम एक एक करके एक एक टिश्यू को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ठीक, एपिथेलियल टिश्यू बॉडी के सरफेस को कवर करता है और बॉडी कैविटीज और ऑर्गन्स को लाइन करता है, जैसे स्किन और इंटेस्टाइन की लाइनिंग। एपिथेलियल टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो इस टिश्यू के सेल्स बहुत पास पास लगे होते हैं, इनके बीच स्पेस बहुत कम होता है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसलिए इसे अवास्कुलर कहते हैं। इस टिश्यू में रिजनरेशन पावर होती है, यानी ये खुद को रिपेयर कर सकता है। ठीक है, ये खुद को रिपेयर कर सकता है। अब अगर इसके फंक्शन की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू के मेन फंक्शंस होते हैं प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है, और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो स्किन की माउथ की जो लाइनिंग होती है ना वो, और इंटेस्टाइन की लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो माउथ की लाइनिंग और इंटेस्टाइन की लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। अब एपिथेलियल टिश्यू के डायग्राम को अगर हम डिस्कस करें तो डायग्राम में आपको एपिथेलियल टिश्यू के डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक टाइप्स दिखाए गए हैं, जो सेल्स की शेप और लेयर्स के बेस पर क्लासीफाई किए गए हैं। जैसे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू बॉडी के सरफेस को कवर करता है और ऑर्गन्स को लाइन करता है। इस टिश्यू के सेल्स बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, अब हम इनके डिफरेंट टाइप्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपल स्क्वैमस जो है तो उसमें जो पतले और फ्लैट सेल्स की एक लेयर दिख रही है आपको, और डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन के लिए होता है ये। ठीक है, तो इसमें पतले और फ्लैट सेल्स की एक लेयर होती है सिंपल स्क्वैमस। अब आते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में, तो कई लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल्स होती हैं, इसमें मेनली प्रोटेक्शन देता है। फिर आते हैं सिंपल क्यूबॉइडियल में, तो सिंपल क्यूबॉइडियल में लंबे
पिलर जैसे सेल्स होते हैं और एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन करता है, ठीक है। फिर आते हैं सीलिएटेड कोलमनर में। तो कोलमनर सेल के ऊपर सीलिया होते हैं जो म्यूकस और डस्ट को मूव करते हैं। देन आते हैं ग्लैंडुलर में। तो मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो सिक्रेशन करता है, जैसे कि सलाइवा, स्वीट और हॉर्मोन्स, ठीक है। अब डिस्कस कर लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट, सपोर्ट और बाइंड करता है। अब अगर कनेक्टिव टिश्यू के फीचर्स की बात करें तो इस टिश्यू के सेल्स लूजली अरेंज होते हैं, सेल के बीच ज़्यादा मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अक्सर इसमें ब्लड सप्लाई होती है। अब इसके अगर टाइप्स और एग्जाम्पल की बात करें तो ब्लड, बोन, कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यू और एरियोलर टिश्यू, ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं और टाइप्स भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके अगर फंक्शन की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस होते हैं सपोर्ट और प्रोटेक्शन देना, ठीक है। ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना, फैट और मिनरल्स को स्टोर करना और ऑर्गन्स को फ्रेमवर्क देना। अब अगर डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि बोन, ब्लड और कार्टिलेज दिखाए गए हैं जो बॉडी को शेप और सपोर्ट देते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो मस्कुलर टिश्यू बॉडी और इंटरनल ऑर्गन्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अगर फीचर्स की बात करें तो इस टिश्यू के सेल्स लॉन्ग होते हैं और इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की पावर होती है। अब इसके अगर टाइप्स की बात करें तो मस्कुलर टिश्यू के थ्री टाइप्स होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, ठीक है। अब इसके अगर फंक्शन की बात करें तो मूवमेंट करना, पोस्चर मेंटेन करना, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करना, फूड को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मूव करना, ये इसके फंक्शंस होते हैं। किसके? मस्कुलर टिश्यू के फंक्शन होते हैं, ठीक है। मूवमेंट करना, पोस्चर मेंटेन करना, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करना, फूड को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मूव करना, ठीक है। अब अगर इसके डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में 3 टाइप्स के मस्कुलर टिश्यू दिखाए गए हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल, जो डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट्स करते हैं, ठीक है। अब आगे हम डिस्कस कर लेते हैं नर्वस टिश्यू को। तो नर्वस टिश्यू नर्वस सिस्टम को बनाता है। अब इसके अगर फीचर्स की बात करें तो इस टिश्यू में न्यूरॉन्स और न्यूरोलजिया सेल्स होते हैं। इसमें इरेटिबिलिटी और कंडक्टिविटी की पावर होती है, यानी ये स्टिमुलस को फील करता है और सिग्नल पास करता है। तो इस टिश्यू में न्यूरॉन्स और न्यूरोलजिया सेल्स होते हैं। इसमें इरेटिबिलिटी और कंडक्टिविटी की पावर होती है, यानी ये स्टिमुलस को फील करता है और सिग्नल पास करता है। इसके अगर लोकेशन की बात करें तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में नर्वस टिश्यू होता है। अब इसके अगर फंक्शन की बात करें तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, मतलब कि बॉडी के सभी पार्ट्स के काम को कंट्रोल करता है, उनके बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है। तो ये रहा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन फंक्शन। देन आता है नर्व्स इंपल्स ट्रांसमिशन में हेल्प करता है और बॉडी के स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स देना भी इसका काम होता है, ठीक है। तो बॉडी को स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स देना भी ये इसका काम होता है। अब अगर डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में न्यूरॉन दिख रहा है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। इसके अगर फंक्शन की बात करें तो ये स्टिमुलस को रिसीव करता है और नर्व इंपल्स के थ्रू ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंचाता है, जिससे बॉडी के फंक्शंस का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये रहे हमारे 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, ठीक है, जिन्हें हमने डिस्कस किया। अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू। क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं टिश्यू के? तो टिश्यू ऑर्गन्स और सिस्टम बनाता है, ठीक है। बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करके रखते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है टिश्यू का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आगे हम कंक्लूजन की बात करें तो इस तरह हमने देखा कि टिश्यू सिमिलर सेल्स का ग्रुप होता है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। ह्यूमन बॉडी में 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। हर टिश्यू का अपना स्ट्रक्चर और अपना फंक्शन होता है। टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स और सिस्टम बनाते हैं और हेल्दी लाइफ के लिए टिश्यू का नॉर्मल फंक्शनिंग बहुत ज़रूरी होता है। तो अगली क्लास में हम बॉडी मेम्ब्रेन, ग्लैंड्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा और डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर से मिलेंगे, बॉडी मेम्ब्रेन एंड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।